भाई मार्टिन हाइडेगर ने एक ऐसी चीज कही जो एक इंसान को एक इंसान बनाती है, जो तुमको तुम्हारे अंदर झांक के देखने की एक शक्ति देगी। वो है एक इमोशन और एक मूड। कैसा इमोशन? खुशी का इमोशन नहीं भैया। तुम सोच रहे हो खुश होगे सब अच्छा होगा, नहीं। एंजाइटी इज द रॉयल पाथ टू नोइंग वन सेल्फ। एंजाइटी इज द रॉयल पाथ टू बीइंग। ये कहा मार्टिन हाइडेगर ने। एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो तुमको तुम्हारे अंदर घुस के तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है बताएगी। 10 तरीके के थॉट्स आएंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले थॉट्स आएंगे, और वो तुमको बताएगी कि असली बीइंग होता कौन है, एक असली इंसान होता कौन है। इसी के बारे में इन्होंने अपनी किताब टाइम एंड बीइंग में बात करी थी, विच प्रूव्ड मार्टिन हाइडेगर टू बी द अल्टीमेट जादूगर, जादूगरों का जादूगर, बाजीगर। मार्टिन हाइडेगर एक बीइंग कैसे खुद को जस्टिफाई कर सकता है। आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो वक्त बड़े अच्छे से कटेगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया। और यही जिंदगी में दुख दर्द होंगे। बंदी छोड़ के चली गई, बंदा छोड़ के चला गया तो वक्त मुश्किल से कटेगा, जिंदगी में सफरिंग आएगी, एंजाइटी आएगी, तभी तुम समझ पाओगे बीइंगनेस। तो भैया आज हम आ गए आपके समक्ष और कुछ यूनिक गेटअप लेके। चूंकि हम एकदम ही आदिवासी लग रहे थे उस गेटअप में जो हम पहले लेते थे अपनी शर्ट वगैरह में, तो आज हमने सोचा कि भैया चलिए थोड़ा फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए पढ़ाएं। तमीज़दार फिलोसफर्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि मार्टिन हाइडेगर, तो क्यों ना अपना भी हुलिया थोड़ा दुरुस्त किया जाए, ताए वाए थोड़ी वगैरह। बटन बंद करेंगे तो दम घुट जाएगा, यहीं हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो बहरहाल कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करिए तो कम्युनिटी ज्वाइन करिए। इस लेक्चर को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी ठोक सकते हैं, ठीक है ना। अगर डिसलाइक ठोकोगे तो रीज़न लिखना कि क्यों डिसलाइक ठोका है, क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, वो रीज़न देना, तभी डिसलाइक ठोकना। बेवजह डिसलाइक मत ठोकना। अच्छा लगे तो लाइक करना, लेक्चर्स को और लोगों तक पहुंचाओ। लाइक और सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलूँगा कि तुम्हारे जैसे और लोगों तक फिलॉसफी पहुँचे, ऐसे फिलोसफर्स की बातें पहुँचे। तो तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो एल्गोरिथम को पता लगता है, यूट्यूब को पता लगता है कि हाँ इसमें कंटेंट में दम है, तो और 10 लोगों को दिखाएगा, वो लाइक करेंगे और 10 लोगों को, ऐसे करते करते पूरा चेन बनता जाता है। उस चेन के पार्ट आप बनिए, हमारा साथ दीजिए, इतनी सी हमारी आपसे दरख्वास्त है। अब हमारे मार्टिन हाइडेगर के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक चीज से था, जो कि था थर्ड राइख, हिटलर, नाजी। अभी हम डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज बना रहे हैं मार्टिन हाइडेगर की, इनकी लाइफ, इनकी बायोग्राफी, क्या फिलॉसफी का मेन इनका मुद्दा क्या था, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ इनिशिएट करने के लिए मार्टिन हाइडेगर को, इनका कॉन्सेप्ट डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन क्या है? डिजाइन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, बीइंग देयर और बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। जर्मन वर्ड डिजाइन, जो इनकी किताब थी टाइम एंड बीइंग, उसमें काफी एम्फेसिस दिया है मार्टिन हाइडेगर ने इस कॉन्सेप्ट को। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफिकल वर्क्स ऑफ द 20th सेंचुरी, टाइम एंड बीइंग, जिसने मार्टिन हाइडेगर को एक असली जादूगर बनाया, विच मेड मार्टिन हाइडेगर द रियल अल्केमिस्ट, प्रूव्ड हिम टू बी द रियल अल्केमिस्ट। अब देखो क्या है भैया, डिजाइन का, डिजाइन ले लो, डसियां ले लो, बहुत प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। जर्मनी के अपने पार्ट्स में बहुत प्रोनाउंसिएशन है। अब डिजाइन जो है उसका एक ब्रॉडर अगर मीनिंग लोगे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लोगे, तो उसका सिंपल सा अर्थ निकल के आता है कोई भी चीज, टॉवल, कुत्ता, बिल्ली, पर्दा, सांप, चूहा, मशीन, कोई भी चीज जो ह्यूमन की बनाई हुई है या ह्यूमन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स चीज, वो हो गए डिजाइन, जो एग्जिस्ट कर रही है। अब फिलोसफर्स ने कहा भैया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ फिलोसफर्स ने उस डिजाइन की उस डेफिनेशन पे, ब्रॉड डेफिनेशन पे काम किया। कुछ फिलोसफर्स ने कहा भैया ये तो बहुत ही हल्का है, ठीक है, इसको नैरो डाउन करो। मार्टिन हाइडेगर खुद इस कॉन्सेप्ट को काफी नैरो डाउन करना चाहते थे, और मार्टिन हाइडेगर ने कहा
कि ये डिजाइन जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स और उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी डिस्टिंक्टिव सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव सिचुएशंस, ये है डिजाइन। ठीक है, एक इंसान की एग्जिस्टेंस रेने देकार्त कार्टेशियनिज्म में था, थिंक एंड एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसी के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हुए आगे हम लिंक बताएंगे अगले लेक्चर में कि कैसे वो क्लासिकल फिलॉसफी से मार्टिन हाइडेगर का कॉन्सेप्ट डिजाइन। अगर अच्छा लगे ये लेक्चर तो बताना कि ऐसे लेक्चर में इंटरेस्ट है, तो हम बताएंगे कि ये डिजाइन, ये पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस का कैसे क्लासिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है, कार्टेशियनिज्म से रिलेटेड है, AKA रेने देकार्त से रिलेटेड है, वो हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ इतना जान लो कि इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। इंडिविजुअल एम्पेरिकल एविडेंसेस कह लो, एक्सपीरियंसेस कह लो। भाई एम्पेरिकल एविडेंस भी तो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, सेंसरी बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर बात चल रही है। इसके बारे में विस्तार से इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, टाइम एंड बीइंग, जो कि मैंने बोला टाइम एंड बीइंग, वो जाके आप देखिए। अब यहाँ पे डिजाइन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हम यहाँ थोड़ा आ जाते हैं। मार्टिन हाइडेगर ने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। ब्रॉड कैटेगरीज, पूरी तरीके से डिवेल्ड इन कैटेगरीज नहीं है, बट ब्रॉड कैटेगरीज है। अगेन कमेंट करोगे, मेरे को पता लगेगा कि सेकंड लेक्चर इसका चाहिए, तो सेकंड लेक्चर में आपको विस्तार से आपके समक्ष, आपके मत्थे हम वो लेक्चर रखेंगे। फिलहाल ब्रॉडली हम बता देते हैं क्या है वो 3 डायमेंशंस। अब वो जो 3 डायमेंशन है उसमें सबसे पहला है सोशल डायमेंशन। डिजाइन के 3 डायमेंशन है जिसको बोलते हैं 3Ds। याद रखना 3D, वो 3D वाला 3D नहीं, 3 डायमेंशन अलग अलग तरीके के। ठीक है, पहला है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन कि तुम अपने को, खुद को कैसे कैटेगराइज करते हो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। तुम एज एन इंडिविजुअल, डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कैसे हो। तुम भैया ना, तुम जो हो स्कूल में काम करते हो, तुम कॉलेज में काम करते हो, तुम स्टूडेंट हो, या फिर तुम एक पियोन हो, या फिर तुम नासा में साइंटिस्ट हो, या फिर तुम एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, तुम क्या हो, सोसाइटी में तुम्हारा रोल क्या है। वो हो गया सोशल डायमेंशन। पहला हो गया आपका सोशल डायमेंशन। दूसरा है मूड, इमोशंस। समझे? अब अगर कोई चीज हमारे एक्सपीरियंस को तहस नहस ऊपर नीचे कर देती है तो वो है मूड या इमोशन। जैसे ब्रेकअप हो गया भैया तुम्हारा, लड़की के पीछे भाग रहे थे, छोड़ दिया उसने, अब क्या है, मूड खराब। ठीक है, ये तुम्हारे पेरेंट्स से या किसी एक लव्ड वन से, क्लोज वन से लड़ाई हो गई, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई, वो दिन काटना। बीइंग एंड टाइम, बीइंग हो, टाइम एंड बीइंग। तुम एक बीइंग हो, थिंकिंग बीइंग, उसका मूड खराब हो गया, उसके लिए वक्त मुश्किल से कट रहा है भाई, और यही खुशहाली होगी आसपास, हंस रहे हो, हंसी के ठहाके चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं भैया, मौज काट रहे हो, तो वक्त जल्दी गुजरेगा। लगेगा यार वक्त कहाँ चला गया, छुट्टियों में वेकेशंस पे जाओगे लगेगा अभी तो आए थे यार, 4 दिन कैसे गए पता नहीं लगेगा। और जहां तुमको ड्यूटी पे, काम पे भेज दिया, वहां 2 दिन काटने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो मूड और इमोशन, और इसी के ऊपर बेस्ड है भैया कि एंग्जाइटी जब इंसान को होती है, एंग्जाइटी एक इंसान को डिफाइन करती है कि वो है क्या, वो कौन है, उसको समझने की शक्ति देती है एंग्जाइटी। द रॉयल रोड जिसको तुम कह सकते हो, एंग्जाइटी होती है तब तुम अपने सिचुएशंस को समझ सकते हो। तो मार्टिन हाइडेगर के लिए एंग्जाइटी बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक थी, या मूड था, या इमोशन था। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, डेथ, मौत। क्या तुम मौत को आंखों में आंखें डाल के फेस कर रहे हो या मौत से दूर भाग रहे हो। मौत। ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक इंसान कौन होता है? ऑथेंटिक इंसान वो होता है जो ये रियलाइज कर ले कि एक दिन वो मरेगा, उसकी खाल कमजोर पड़ जाएगी, हड्डियां गिर जाएंगी, सड़ जाएगा उसका शरीर। मरने के बाद तो इतनी ईगो, इतनी चौड़ कुछ नहीं होती। उस रियलाइजेशन से वो हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
हर दिन हम्बली, एक ग्रैटिट्यूड के सेंस से, डाउन टू अर्थ, विदाउट ईगो रहने की कोशिश करता है। और इनऑथेंटिक इंसान वो है जो भागता है, छुपता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, एक मुखौटा ले लेता है, एक मास्क ले लेता है अपने चेहरे पे कि मैं तो भैया देखो ऐसा है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं मरूंगा भी। कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट की वजह से रिलीजियस लोगों ने द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ बना लिया, चाहे वो कोई भी धर्म हो, एक स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहा। बिकॉज यू कैनॉट एक्सेप्ट योर मॉर्टैलिटी, सो यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ एज इमॉर्टल बीइंग, अपने को अमर देखना चाहते हो, तो तुमने धर्म में एक चीज ले आए आफ्टर लाइफ, कि मेरे मरने के बाद भी कोई जिंदगी होगी, भले ही ना हो, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को संतुष्टि देने के लिए इस मुखौटे को चढ़ा के रखने के लिए। ठीक है, तो ये था डिजाइन मार्टिन हाइडेगर का। और अगला लेक्चर अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, लाइक तो ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। वही रीच की बात, हमारे विजन की बात, फिलॉसफी टू द मासेस। और इसी के साथ हम भी कटते हैं। होपफुली हमारा नया अटायर अच्छा लगा हो तो भाई वो भी बता दीजिएगा कैसा लगा। ठीक है ना, टाई के अलग अलग हम कॉम्बिनेशन लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पिताश्री की ये टाई है, हमसे बड़ी करीब, तो खुशबू उनकी। ठीक है, तो अब हम कटते हैं, आप भी कटिए, काम पे लगे। चलो भैया कट लो।